बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बाफ़ियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर कि हम अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं तो उसका हम रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। तो आज के रिटर्न के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अनरजिस्टर्ड की सेल है जिसका हम रिटर्न फ़ाइल करने जा रहे हैं और उसके ऊपर हमने कितना इनपुट यानी कि हमारा एडजस्ट होगा और कैसे होगा, कैरी फॉरवर्ड को कैसे एडजस्ट करेंगे हम, एनेक्जर एफ के अंदर क्या चेंजेस होंगी, तो सारी डिटेल हम इस लेक्चर के अंदर देखने जा रहे हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखें जी, आईरस पे आना है, ये हम आके यहाँ पे आईरस पे क्लिक कर देते हैं और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया और हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी इनवॉइसेस अपलोड करनी है। तो इनवॉइस मैनेजमेंट पे आना है, हमने सेल लेजर के ऊपर आना है। तो सेल लेजर पे आने के बाद हमने ऐड इनवॉइसेस करना है। तो इसको हम इसी के ऊपर इनवॉइसेस जो हमारी हैं इसी के ऊपर ऐड कर देते हैं। बड़ा डेटा होगा तो फिर हमें एक्सेल की फाइल यूज़ करनी होगी, तो इतना बड़ा डेटा नहीं है तो हम इसको टाइप कर लेंगे इसी के अंदर मैनुअली। तो ये हमने सीएनएसी नंबर यहाँ मेंशन कर देना है, बायर रजिस्टर नंबर या सीएनएसी नंबर। तो हमारे पास ये सीएनएसी नंबर है और बायर नेम जो होगा वो हमने यहाँ मेंशन कर देना है। और ये फुली अनरजिस्टर्ड पर्सन है, एनटीएन भी नहीं बना हुआ, तो ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, ना इनका इंडिविजुअल एनटीएन है, ना सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। तो बिल्कुल ये यानी कि हम अनरजिस्टर्ड को सेल करने हैं। तो से इनवॉइस टाइप में हमने सेल इनवॉइस लिख देना है, इनवॉइस नंबर डाल देना है और इनवॉइस डेट के ऊपर आके हमने इनवॉइस डेट मेंशन कर देनी है जिस तारीख को हमने इनवॉइस दी होगी। और सेल वो जो है सेल के ऊपर हम ये लिख देते हैं सेल दोनों के ऊपर और गुड एट स्टैंडर्ड रेट सेलेक्ट कर देंगे सेल टाइप के ऊपर। एचएस कोड जो आपका होगा वो आपने मेंशन कर देना है, 3926 का एचएस कोड है हमारा। और वेट के अंदर हमने केजीस मेंशन कर देना है और यहाँ पे आके हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने अपना केजी में जो हमने माल मटेरियल सेल आउट किया वो लिख देंगे 1035.25 है और एक्सक्लूडिंग वैल्यू हम यहाँ मेंशन कर देंगे 493696 की। और देखें सेल टैक्स ने खुद ही कैलकुलेट कर लिया और कैलकुलेट कर लिया। तो हमने क्या करना है, इसको सेव आइटम में हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं और ये देख लें, एक नज़र देखें, सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी। एक इनवाइस हमने जो है टाइप करके अपलोड कर दी है। दोबारा से हम ऐड इनवाइस कोई इनवाइस ऐड कर देते हैं, हम सीएनसी नंबर जब मेंशन कर देंगे दोबारा रजिस्टर नंबर या सीएनसी नंबर। तो हम यहाँ आके इसका सीएनसी नंबर जब हम दोबारा से मेंशन कर देंगे, जो सेकंड इनवाइस है 0, ठीक है, कि हमने इसका सीएनसी नंबर मेंशन कर दिया और बायर नेम के ऊपर आके हमने इसका बायर नेम लिख देना है। जो देखें जो सीएनसी पे मेंशन होगा वो नाम अपने मेंशन कर देना। यहाँ देखें ठीक है। बायर टाइप के अंदर अनरजिस्टर्ड है, इनवॉइस टाइप के अंदर सेल इनवॉइस, इनवॉइस नंबर 38, इनवॉइस डेट मेंशन कर देंगे तो ये भी 26 की इनवॉइस है। और प्रोविजन ऑफ सप्लाईज के ऊपर सिन लिख देंगे और डेजिग्नेशंस इसके ऊपर भी हम सिन लिख देंगे। और गुड एट सेल टाइप, गुड एंड स्टैंडर्ड रेट और एचएस कोड जो होगा आपका आपने वो मेंशन करना है। हम इधर जो हमारा है हम वो मेंशन कर देते हैं, 3926 है। और इधर हम आके केजी मेंशन कर देंगे, हमने जो माल बेचा वो केजी में बेचा। इधर हम आके हम लिख देंगे किलोग्राम, कितने किलोग्राम था, तो 403.4 है। और यहाँ एक्सक्लूडिंग वैल्यू मेंशन कर देंगे, जो इसकी एक्सक्लूडिंग वैल्यू होगी 191,264 की इसकी एक्सक्लूडिंग वैल्यू है। देखें 32,515 इसका सेल टैक्स आ गया और फर्दर टैक्स आ गया इसका। ठीक है, और इसको भी हम सेफ आइटम कर देंगे और नीचे कर लेते हैं इसको और चेक कर लेते हैं। देखें वैलिड प्लास्टिक मटेरियल है, 3926 है, सारी वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगी जो भी है। ठीक है, ये देखें फर्दर टैक्स वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होगी। ये देखें 2 इनवाइसेस हमने अपलोड कर दी हैं और अगर हम इनवाइस अपलोड करते इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, जाते हैं डिक्लेरेशन के ऊपर और हम अपना सेल टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन कर लेते हैं, 261 सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज रिटर्न। ठीक है, इसको हमने ओपन कर लेना है और पीरियड टैक्स ईयर 2023 है और जनवरी का रिटर्न हम फाइल करने जा रहे हैं।
तो 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर ली। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। और ये देखें पीरियड 1 जनवरी से 31 जनवरी, टैक्स ईयर 2023 है। और हम आ जाते हैं एनेक्जर सी के अंदर, जो हमने सेल इनवाइसेस अपनी अपलोड की थी, इसको लोड कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास दोनों इनवाइसेस आ गई, 1 और 2, ठीक है। दोनों इनवाइसेस हमारे पास मेंशन हो गई हैं। और चेक करना चाहें तो दोबारा आप क्रॉस टैली कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपने एक्सेल पे ऑलरेडी पहले बनाई होंगी, तो जब आपने एक्सेल पे ये चीज़ें बनाई होंगी तो क्रॉस टैली ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इनको करने के बाद हमने करना है सबमिट। नेक्स्ट सी को एक बार डेटा पे देख लेते हैं। ये है क्रेडिट, सेल है, टैक्स डेबिट पे आके ये देखें, ये हमारा 116 का सेल टैक्स और फर्दर टैक्स भी आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, सेल को करना है सबमिट एनएक्ससी को। तो हम एनएक्ससी को सबमिट कर देंगे। ये हमने एनएक्ससी को सबमिट कर दिया। फिर आना है हमने एनएक्ससी सबमिट, ठीक है। ये हमारा एनएक्ससी जो है वो सबमिट हो गया है। हमने आना है डेटा पे। डेटा पे आने के बाद हमें दोबारा से कैलकुलेट करना है इसको, और इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल टैक्स डेबिट को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखें हमारा जो सेल टैक्स पेबल है 1,16,443 फर्दर 20,000 है। पेबल को हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारा पेबल आ रहा है 136,992 है हमारा पेबल नंबर। और हेड वाइज जो पेबल आएगा हमारा, हेड वाइज पेबल पे आते हैं तो 1,36,992 पे हमें पे करने होंगे। और ये हम आगे एनेक्जर एफ के ऊपर कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट्स के ऊपर आगे जो हमने माल बेचा है वो कितने का बेचा है, उसकी यहाँ हमने जो वैल्यू लिखनी है, जितने का हमने माल खरीदा था, जितना केजी हमने माल बेचा है वो कितने का खरीदा था, वो वैल्यू हमने यहाँ आके मेंशन करनी है। तो 670573 का ये हमने जो माल है बेचा है, कितने का खरीदा था, तो वही वैल्यू हमने एनेक्जर एफ के अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। 1113997 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग जो इसका डिफरेंस होगा वो हमारा ओपनिंग हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। एनएक्सर जी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एनएक्सर पी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और एनएक्सर एफ हमने ऑलरेडी पुट कर दिया सारी चीज़ें। इसको एक बार अपनी एक्सेल की फाइल से क्रॉस टैली लाजमी कीजिएगा, ठीक है। एडवाइस पेबल के अंदर आके इसको कैलकुलेट कर लें। 1,36,992 रुपये हमें जो है इस मंथ की पेमेंट करनी होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दोबारा हम फेडरल पे। और फेडरल पे आने के बाद हमने क्या करना है, हमने आना है नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर, पेमेंट ऑफ सेल टैक्स। इधर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि EFBR थोड़ा टाइम लेता है। जब कभी भी आप इसको लॉगिन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, ठीक है। ये हम हो गया जी लॉगिन, और हमने आना है ई पेमेंट्स के ऊपर। हम आए ई पेमेंट्स के ऊपर, और सबसे पहले मैं आपको दिखा, वैसे क्रिएट पेमेंट पे आना है और सेल टैक्स रिसर्च पेमेंट पे आए। पुरानी पेमेंट दिखा दूं कि देखें ये पेमेंट जो है सेल टैक्स की इसी से बनती है। इनकम टैक्स की अगर पेमेंट बनाएंगे तो भी इसी से बनेगी। तो प्रीवियस हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि देखें सारी पेमेंट जो है इसी से बनती हैं। ये देख लें पेमेंट हुई हुई है, आपके सामने है। सेल टैक्स की पेमेंट की हुई हमने ऑलरेडी, ठीक है। क्रिएट पेमेंट एंड सेल टैक्स पेमेंट पे आ जाए। ये आए हम, और पेमेंट ईयर सेलेक्ट करना है हमने 2023, और पेमेंट मंथ सेलेक्ट करना है हमने जनवरी, ठीक है। जनवरी 2023 ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके ऊपर आपने इसके बाद क्लिक करना है सेल टैक्स। हम सेल टैक्स पेमेंट करने जा रहे हैं तो हमने सेल टैक्स क्लिक कर देना है। फर्दर आप अगर जिसका भी चालान बना रहे हो तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है। जो हमारी वैल्यू बन रही थी वो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। 136,992 की हमारी पेबल लायबिलिटी थी सेल टैक्स की, जो हमने पे करनी थी, यहाँ पे लिख दें। और साथ ही आपने
ADC पेमेंट के सामने भी यही वैल्यू मेंशन कर देनी है। तो हमने दोनों जगह पे मेंशन कर दी। नीचे आए और नीचे आने के बाद इसको 136992 136992 दोनों सेम है। क्रिएट पे क्लिक कर दें और ये हो गई थी, ठीक है। और ये कंफर्म, ठीक है। ये हमारी जो है पेमेंट का चालान हमने जनरेट कर दिया है और इसको ओपन कर लें और किसी भी बैंक में जाके आप ये चेक दे दें साथ। विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आना है 136992। ये पेड पेमेंट जब आ जाएगी तो इस जगह पे मेंशन हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने आना है पेमेंट, यहाँ के ये प्लस के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिसर्च करेंगे तो जो आपने चालान जमा करवाया होगा वो यहाँ आ जाएगा। उसको यहाँ लिंक कीजिएगा। फिर आपने आना है डेटा पे आने के बाद आपने करना है एडवाइस पेमेंट पे। कैलकुलेट करेंगे तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, तो ये 00 हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो है वो पेमेंट हो जाएगी और पेमेंट साथ लिंक हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस पे आना है वेरिफिकेशन पे आएंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद आपने क्या करना है, सेव करने से पहले आपने सबको कैलकुलेट कर लेना है, पूरे हेड को, सेल टैक्स को, सेल टैक्स क्रेडिट को, सेल टैक्स डेबिट को, पेमेंट को, एडवाइस पेबल्स को, एनेक्जर एफ को, एनेक्जर जी को और एनेक्जर पी को, सबको कैलकुलेट करने के बाद देन सबमिट कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।